तो गाइस नमस्कार, आपका स्वागत है मेरी बुआरी के ब्लॉग में। क्योंकि मेरी बुआरी की और की तबीयत ख़राब, तो आज का ब्लॉग बना रहा हूँ मैं। और मैं बना रहा हूँ ये दरवाजे से। और यहाँ पे सो रखा है मेरा पुत्र, और पुत्र को मैं 2 बार सुला चुका हूँ क्योंकि आज मेरी बुआरी की और की तबीयत ख़राब। तो इसलिए मैंने बोला मैं ही करता हूँ ब्लॉग स्टार्ट। और यहाँ पे देखो मेरी बुआरी ये तबीयत ख़राब हो रखी है, फ़ोन पे चिढ़ा रही है अभी, इसलिए यहाँ पे धर दिया है फ़ोन। तो गाइस इसकी तबीयत ख़राब, सुबह से यहाँ मैं काम करके कि मेरे पे आफत आ गई है, बहुत काम करा मैंने। यहाँ देखो ये जुनके धोए मैंने, और ये भी बच्चे को भी देखा, ये जूते भी धोए मैंने, जूता नहीं दिखा ना, जूते भी धोए मैंने। और यहाँ पे अभी थोड़ी देर में देवता की लीला आने वाली है और मैं उसको देख रहा हूँ। गाइस मैं जो आपको कह रहा था, देखो यहीं पे देख रही है फ़ोन, ये क्या मेरी तबीयत खराब हो रही है बस। और मैं यहीं पे साक्षात आपके पास सच बोल रहा हूँ। गुड मॉर्निंग, आओ जल्दी। आर्यन कहाँ, आर्यन आयुष आ जाओ, इधर आ जाओ ढोल लेकर। दक्षिणा लेकर वाला यहाँ वीडियो बन रही तो दक्षिणा दे रहे हैं। नाच। ओए ओए आर्यन 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 नाच, चल नाच 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 ना। ओए आयुष नाच भी, अरे दक्षिणा तो नाच 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 ना। अरे यार दिखा भाई, जब तक ले चल में पहुँच जाओ ले। ओए नाचो नाच। और एक ब्लॉगर दूसरे ब्लॉगर का कंपटीशन। दक्षिण दिया वीडियो बनाओ, किरमल 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 आना ना नानी नानी क्या चुवे का ना, क्या जगह ऐसे कर नानी, ऐसे कर नानी, ऐसे कर नानी, नानी ऐसे कर। नानी हाथ हटो, हाथ हटो, हाथ हटो नानी। हरी बोल, नाच नाच नाचो नाचो नाचो, डांस डांस। तो गाइस आज मैं सुबह से लेटी हुई हूँ क्योंकि मेरी है तबीयत ख़राब बहुत ज़्यादा, तो इसलिए ब्लॉग भी नहीं बनाए। तो अभी स्टार्ट की थी ब्लॉग बनाना स्वामी जी ने, तो उसके बाद मैंने सोचा थोड़ा मैं भी बना लेती हूँ। बाकी आज बुखार आ रहे हैं, मतलब कल रात से ही बुखार आ गए थे, तो कल रात से ही लेटी हुई हूँ। तो मैंने बाबू की मालिश भी नहीं की, भाभी को बुलाया मालिश करने को, और मेरे से बोला भी नहीं जा रहा है। भयंकर वाले बुखार आ रहे हैं, हाथ पाँव में भी बहुत दर्द हो रहा है और सर्दी भी लग गई है, तो बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब है। तो इसलिए आज बिल्कुल भी ब्लॉग बनाने का मन नहीं था मेरा। मैं कहा ब्लॉग तो मैं बना दूँगी, लेकिन एडिटिंग कौन करेगा फिर। तो फिर अभी जगन्नाथ भगवान जी की यात्रा चल रही है यहाँ गलियों में, तो फिर इन्होंने कहा कि यात्रा जा रही है तो ब्लॉग वीडियो बनानी, तो मैं कहा आप बना लो। फिर इन्होंने कहा कि तू भी चल बाहर, थोड़ा बाबू को भी घुमा लेंगे। फिर गए हम तीनों बाहर, तो इन्होंने वीडियो बनाए, मैंने थोड़ा अपने बाबू को घुमाया बाहर। और अभी वो सो चुका है, टाइम भी हो गई है, शाम की 6 बज गई है, और यात्रा करीबन 5:30 या 5 बजे तक जा रही होगी। तो अभी थोड़ी देर में मिलते हैं दोस्तों, तब तक वीडियो में बने रहिए। अभी तो थोड़ा बहुत बुखार भी ठीक है, मतलब उतना नहीं है, और क्योंकि दवाई लाए थे ये, तो दवाई खाने के बाद अभी थोड़ा ठीक है। तो देखते हैं आगे कैसी रहती है मेरी तबीयत। और आप कुछ बोलना चाहोगे? हाँ बोलना चाहिए। गांव में लोग निर्विरोध प्रधान बन रहे हैं गांव, और ऐसे ऐसे प्रधान बनने वाला गांव में एक नहीं बोल रहा था, ऐसे ऐसे प्रधान बनने वाले जिन्हें रास्ते भी पता नहीं है, प्रचार में दूसरा पहुँचा
तो सावधान रहें, सतर्क रहें ऐसे प्रधानों से। एक गांव का प्रधान दूसरे गांव में चला गया, बल उसको रास्ता तो पता नहीं था, तो कोई बोल रहे थे बल वीडियो में कि गांव में ऐसे ऐसे प्रधान बन रहे हैं जिनको अपने ही गांव के रास्ते पता नहीं है और चले बड़े प्रधान बनने को। तो होगी किसी गांव की बात, या तो हमें पता नहीं कहाँ की बात है ये। जब बोल रहे हैं तो सच ही बोल रहे होंगे। वैसे भी सच नहीं भी बोला, अभी तो मैं बोल रहा हूँ। तुमको ही बोल रही हूँ कि जब तुम बोल रहे हो तो सच ही बोल रहे होगे। तो गाइस नमस्कार, और यहाँ पे बज चुके हैं शाम के 8:30 और आज मेरी बुआई की तबीयत खराब है, जैसे मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। तो यहाँ पे अब मैं धो रहा हूँ भंडे। ये भंडे दिन में वैसे मैंने धो दिए थे, पर ये बार बचा हुआ था, जब जाऊँगा मैंने ठोक करके खा लिया। और सुबह मैंने अभी कपड़े धो दिए, शाम को क्या बनाते हैं। और ये है हमारे छोटे बच्चे के बोतल भी धो रहा हूँ मैं अभी, देख सकते हैं आप कितनी आप बता रही हैं मुझे। इसको धोना बहुत सारा है, ऐसे करके ऐसे घुमाना पड़ता है, क्योंकि क्या होता है ना, इसमें स्मेल आ जाती है तो बच्चा बहुत परेशान होता है। तो ध्यान दीजिए आप भी, कभी आपका बच्चा परेशान होगा तो समझ लो इस वजह से ही हो रहा। अब यहाँ पे मोटर चला के फुल तो मैं अभी धो रही थी। और अभी इसके बाद मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूँ कि क्या हो रहा है। मैं भंडे धो चुका हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अच्छा दिखे नहीं यहाँ तुम, कोई बात नहीं, जर मैनेज करा। ये मैंने भंडे धो दिया और उसके बाद मैंने यहाँ रख दिया पास्ता भिगाने के लिए। यो पैकेट हम तोड़ने को नहीं यार, पास्ता भिगाने, क्योंकि मेरे बुआरी ने बोला मुझे बुखार आ रहा है, मेरे स्वाद नहीं लौट रहा बल, तो चटपटा खाना। तो मैं रख दिया यहाँ पे पास्ता भिगाने के लिए। और भाई ये 4 गिलास जुट रही गया, सॉरी गाइस, तो यहाँ में 4 गिलास धोना भूल। हाँ तो गाइस यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे पुत्र है। अब मैं थोड़ा देर काम से निपटा करके अपने पुत्र के साथ खेलूँगा थोड़ा। नानी पापा, अब पापा कहाँ चला, पापा तो जाइए। तो यहाँ पे मैं पुत्र 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 तो यहाँ पे देखो पुत्र। और अब मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाह रहा था, बहुत दिन से सोच रहा था, लेकिन मेरी बुआरी ब्लॉग बना रही थी तो मैं नहीं बोल पा रहा था। अब आप लोग इंसान नहीं हो, अब आप हेलो गाइज हो, इसलिए मैं आपको ये बात बता रहा हूँ और आप ध्यान से सुनना। आप लोग अब इंसान हैं, आप अब हो चुके हैं हेलो गाइज। ये देखो मेरा पुत्र 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 और यहाँ पे पुत्र सो रखा है, पुत्र कर रहा है मुझे याद। तो दोस्तों फाइनली मैं उठ गई हूँ अभी, और मैंने आज सुबह से ना मुंह धुला ना ये बाल बनाए हैं, क्योंकि मेरे सर में भी भयंकर वाला दर्द हो रहा है, पूरा बदन भयंकर वाला पेन कर रहा है। जैसे आप लोगों ने देखा, आज खाना भी हस्बैंड जी ने ही बनाया है, बर्तन वगैरह भी वही धुल रहे हैं, क्योंकि मेरे बस की बात बिल्कुल भी नहीं हो रही। और अभी डिनर भी वही बना रहे हैं। और होता है ना, बेबी होने के बाद एक मजबूरी सी हो जाती है कि हमें उठना ही पड़ता है, क्योंकि जब मेरा बेबी नहीं था तब अगर मेरी तबीयत ख़राब होती थी तो मैं लेटी रहती थी, तो मेरी भाभी बोलती थी कि ये अभी बेबी नहीं है तो ऐसा होता है कि तबीयत ख़राब हो तो लेटे ही रहते हैं, लेकिन बच्चा होने के बाद मजबूरी से भी उठना पड़ता है अपने बच्चों के खातिर। तो आज मुझे वही बात याद आ रही है कि बिल्कुल सही कह रहे थे भाभी कि एक मजबूरी हो जाती है कि उठना ही पड़ता है बच्चे के लिए, और बच्चे के खातिर तो ज़बरदस्ती खाना भी पड़ता है। तो मैं ज़बरदस्ती खाना वाना खा रही हूँ कि ताकि मुझे ज़्यादा बुखार ना आए, और मेरी वजह से मेरे बेबी को भी बुखार ना आए। तो उसका भी पूरा बदन तप रखा है एकदम से, और मैं तो क्या ही बताऊँ, मेरे तो पूरी बॉडी में भी भयंकर वाला पेन हो रहा है। पता नहीं ऐसे अचानक से ही कैसे आ गए मेरे को इतने भयंकर वाले बुखार। दवाई तो ली थी मैंने एक मात्रा दिन में, तो उससे थोड़ा पसीना आया, तो अभी थोड़ा हल्का फुल्का आराम है। अब देखती हूँ रात को कैसे रहती है तबीयत, क्योंकि कल रात से ही मुझे भयंकर वाला बुखार आ गया था। तो आज देखती हूँ तो मेरे मुंह में भी बिल्कुल स्वाद नहीं है, मैं कुछ खा रही हूँ तो मुझे सब कुछ फीका फीका सा लग रहा है। तो मेरा कुछ ऐसा चटपटा सा खाने का मन हो रहा है। तो ये शायद जुकाम की वजह से हो रहा है, क्योंकि मुझे जुकाम भी लगा है भयंकर से। आप मेरी आवाज़ से ही अंदाज़ लगा सकते हो कि कितना भयंकर वाला बुखार आ रखा है। मेरी तो आंखें भी नहीं खुल रही सिर दर्द से, भयंकर वाला सिर दर्द हो रहा है। और रात को जब मुझे भयंकर वाले बुखार आए रात को, तो मेरा बेबी रोया 3 बजे। तो 3 बजे उठी मैं, फिर ये जैसे ही ज़्यादा रोने लग गया था तो इसके पापा ने इसको 3 बजे उठा के अपने साथ सुला दिया था, और फिर मैं अकेले सोए रही ऊपर बेड में, और ये और उसके पापा नीचे पे सोए रहे। उन्होंने सोचा कि अगर इसे ज़्यादा बुखार है तो फिर बाबू को भी ज़्यादा बुखार आ जाएगा, तो इसी वजह से उन्होंने इसको
अपने साथ सुला दिया था और अभी यहाँ पे लेटा हुआ है, ये देखो। और मेरे मुंह पे देख रहा है कि मम्मी क्या बोल रही है। बाकी इसकी वजह से उठना पड़ रहा है, नहीं तो मेरा तो बिल्कुल भी उठने का चलने फिरने का मन नहीं हो रहा, बहुत ही ज़्यादा सर दर्द हो रहा है। तो बाकी दोस्तों देखते हैं कैसे कैसे रहती है तबीयत, तो फिर मिलते हैं आपको